वंदे माँ शारदे। आप लोग सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची बहुत विस्तार से हमने कराए हैं, आपको बता ही चुके हैं कि पहले भी आपको वर्णमाला के क्रम में लेके चले हम सारे पर्यायवाची। और कोई शब्द भी जो है जो बहुत अच्छे शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनमें से एक भी छूटा नहीं है। तो इस तरीके से कराते कराते अब हमारा ये 11वां भाग शुरू हुआ है और लगभग 12 या 14 तक हो सकते हैं। 12 भाग तो होंगे ही होंगे, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज 11वें भाग में देखिए किन किन शब्दों को हमने पर्यायवाची के लिए चुना है और आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए पहला शब्द है संग्रह, यानी से वर्ण से चल रहा है। संग्रह, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का इकट्ठा करना, संग्रह करना कहते हैं इसको। संग्रह कर लिया हमने, संग्रह कर लिया, संकलित है ये हमारा। तो ये कहलाता है इकट्ठा करना, यानी कलेक्ट करना। यानी संग्रह, एकत्र कर, संचय, जमावड़ा, संकलन, राशि, ढेर, संग्रहित। और संग्रहित के बाद में है अवचय और प्रत्याहार। अवचय और प्रत्याहार ये दो शब्द आपके लिए हो सकता नए हो, पढ़े भी हो नहीं भी पढ़े, दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन ये शब्द अपनी शब्दकोश में आप शामिल कर लीजिए। जो आपके पास आपके इकट्ठे सारे शब्द हैं उनमें आप इसको भी शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें संग्रह का जो है अवचय और प्रत्याहार, ये दोनों शब्द भी शामिल कर लीजिए। ये पर्यायवाची हैं संग्रह के। अगला शब्द है आपका समीक्षा। समीक्षा करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना। आलोचना भी आ सकता है समीक्षा में। ठीक है, आलोचना समालोचना दोनों आ सकते हैं समीक्षा में। और विश्लेषण, परीक्षण, टिप्पणी, मीमांसा, जांच और परीक्षण सब काय बनाते हैं समीक्षा में। ठीक है, समीक्षा एक तरीके मतलब कि जो आपका परीक्षा हो रही है उसकी समीक्षा होना, उसका मूल्यांकन होना। ठीक है, उसकी जांच होना उसके बारे में। तो सारे शब्द पर्यायवाची किसके हैं? समीक्षा के। समीक्षा यानी मूल्यांकन, आलोचना, विश्लेषण, परीक्षण, टिप्पणी, मीमांसा, जांच और परीक्षण। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है संविदा। देखिए संविदा होती है जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो है टेम्परेरी बेस पे हम किसी को नौकरी देते हैं, संविदा पर वो कार्य कर रहा है, वो कहलाती संविदा। अब संविदा में क्या क्या हो सकता है जो उसके पर्यायवाची हो सकते हैं? देखिए अनुबंध, एक तरीके से हम उसका अनुबंध देंगे। आपको 4 साल तक काम करना है, ये 2 साल तक आपको काम करना है, वो एक अनुबंध होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? समझौता, वो भी एक प्रकार समझौता ही होता है संविदा। कि हाँ भाई, समझौते में भी यही आता है कि हाँ आपको इतने वर्ष तक काम करना है या इतने दिन तक काम करना है। और सहमति, उसमें आपकी सहमति भी जाती है, सहमति यानी संविदा। शर्तनामा, शर्त लिखी जाती है उसमें। ठीक है, शर्त रखी जाती है। पण, पण भी इसी में आता है, पण और इकरार। तो ये पर्यायवाची किसके हैं? संविदा के। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अनुबंध, समझौता, सहमति, शर्तनामा, पण और इकरार। ठीक है, और इकरारनामा भी हो सकता है, इकरार भी है ही शब्द इकरार। तो सर्प, सर्प मीन्स सांप, उसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे? सांप, भुजंग, नाग, अही, विषधर, व्याल, फणी और पन्नग। ये पन्नग भी सांप का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें देखिए एक अही, व्याल और पन्नग, ये 3 शब्द जो हैं वो थोड़े से अलग हैं, लेकिन पर्यायवाची वो सबके ही हैं। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला शब्द है आपका समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची में सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, नदीश, जलनिधि, उदधि और पयोधि। ठीक है, पयोधि क्या का पर्यायवाची? समुद्र का। पयोधि और पयोधर, पयोधर का लिए आएगा? बादल के लिए आएगा। ठीक है, ये पर्यायवाची होगा आपका बादल का, पयोधर। समुद्र के पर्यायवाची के वर्ष फिर से देखिए, सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, नदीश, जलनिधि, उदधि और पयोधि। अब देखिए सूर्य के पर्यायवाची, सविता, रवि, आदित्य, पतंग, भास्कर, आदित्य, दिनेश, भानु, दिवाकर। ये सारी पर्यायवाची हैं सूर्य की। सूर्य के और भी पर्यायवाची बहुत सारे हैं, लेकिन हमने आपको मेन लिखवा दिए, जो बिल्कुल खास है वही हमने लिखवा दिए आपको। अगला शब्द है
सेना। अब क्योंकि सवर्ण चल रहा है ये आपका, सवर्ण के बहुत सारे हैं। शा करा दिया था हमने, श्रेय से करा दिए थे, अब हमने सवर्ण लेके चले। ठीक है, सेना, चमू, कटक, अनी, दल, फौज, वाहिनी। ठीक है, जैसे मुक्ति वाहिनी, सेना का नाम मुक्ति वाहिनी, और भी कुछ हो सकता है तो सेना का नाम, तो ये है आपका वाहिनी। वाहिनी शब्द से अलग है एकदम से, लेकिन वाहिनी कटक, अनी और वाहिनी। कटक भी है आसान, चमू भी है। ठीक है, और सेनापति क्या है, चमूपति। ठीक है, तो सेनापति के पर्यायवाची में चमूपति भी आ जाएगा, और अगर उसके पर्याय में फौजी भी आ सकता है। वाहिनी, ठीक है, वाहिनी किसका पर्याय है, सेना का, या ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द हमने लिया है समूह यानी झुंड, टोली, गण, पुंज, वृंद, दल, समुदाय और जत्था। ये सब क्या होते हैं, एक झुंड में, मतलब एक साथ एक समूह में होना। ठीक है, तो झुंड इसका पर्यायवाची है, झुंड में होना, इकट्ठे होना। टोली भी सारे लोगों की, इकट्ठी सारे लोगों की होती है। गण का मतलब भी समूह होना है, पुंज का मतलब समूह है, और वृंद का मतलब भी समूह है, और दल का मतलब समूह है, समुदाय का तो समूह है ही है, और जत्था का भी। जत्थे में क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग जत्थे में जा रहे हैं, तो जत्था क्या है, समूह का पर्यायवाची है। आगे देखिए, सवेरा, सवेरा यानी कि मॉर्निंग, सूर्योदय, सूर्य का निकलना, सूर्योदय यानी सवेरा होना, भोर होना, अरुणोदय, प्रातः और उषा। ये पर्यायवाची काय के हैं, सवेरा। सूर्योदय, भोर, अरुणोदय, प्रातः और उषा, यदि उषा काल, प्रातः काल, तो इस सवेरा के पर्यायवाची में आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको शॉर्ट में इस तरीके लिख दिया, प्रातः और उषा, अरुणोदय, भोर, सूर्योदय। संसार, संसार के पर्यायवाची में देखिए, जगत, विश्व, लोक, दुनिया और जग। जगत में संसार, विश्व में संसार, और लोक में संसार, दुनिया संसार, और जग में भी संसार ही होता है। ये पर्यायवाची हुए आपके संसार के। आगे के और शब्द देखिए, आगे के पर्यायवाची देखिए। अगला शब्द है सरस्वती, क्योंकि सवर्ण चल रहा है, क्योंकि तो सवर्ण में, सवर्ण के हमने सारे कराए यहाँ तक, देखते जाइए। यानी सरस्वती, सरस्वती, शारदा, वाग्देवी, वीणा वादिनी, हंस वाहिनी, और इसको ज्ञानदायिनी भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी, और श्वेत पद्मासन पर बैठी श्वेत पद्मासना बोलते हैं, माँ सरस्वती देवी है। और भारती, वाणी और बिमला, तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं माँ सरस्वती। तो जब हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं तो किन्हीं भी नामों से कर सकते हैं। ढेर सारे पर्यायवाची हमारे सामने हैं, यानी शारदा, वाग्देवी, वीणावादिनी, हंस वाहिनी, भारती, वाणी और विमला। और इसका पर्यायवाची इला भी है, सरस्वती का पर्यायवाची इला। आगे अगला शब्द हमने लिया है सुंदर, यानी सवर्ण में सुंदर, यानी सुंदर, ब्यूटीफुल, रम्य, काम्य, कमनीय, रमणीय, मनोहर, ललाम, अभिराम। सबका मीनिंग क्या है, सुंदर, अभिराम। बहुत सुंदर शब्द है अभिराम। लेकिन अब आप जब को आपके सामने बहुविकल्पी आएंगे, अभिराम शब्द आएगा, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये शब्द याद रहेगा, तो ये आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका सही रहेगा। वीडियो देखते जाइए अवश्य और सुनिए ध्यान से। सेवक यानी दास, चाकर, नौकर, भृत्य, अनुचर, किंकर और परिचारक। किंकर शब्द बिल्कुल नया है। नया क्या मतलब, शब्द आ चुका होगा, बीच में आया है, हमने तो पढ़ा हुआ है, हमारे पास काफ़ी साहित्य हमने पढ़ रखा है, उसमें तो हमने किंकर शब्द पढ़ा है। संस्कृत में आया है किंकर शब्द, और हिंदी में भी आया है, हिंदी काव्य में पढ़ा है और संस्कृत में पढ़ा है, किंकर और परिचारक। और अनुचर जो राजा के पीछे चलता है, क्या कहलाता है, अनुचर कहलाता है, सेवक कहलाता है अनुचर, यानी कि भृत्य, दास, चाकर, नौकर, भृत्य, अनुचर, किंकर और परिचारक, ये पर्यायवाची हुए आपके सेवक। अगला शब्द है सुगंध, सुगंध यानी सौरभ, सुरभि, खुशबू, महक, सुवास और वास। देखिए सुरभि शब्द जो है ना,
ये गाय का पर्यायवाची भी है। गाय की पर्यायवाची मैंने लिखवाया, आपको लिखवाया होगा। सुरभि, सुरभि गाय के लिए भी आता है, सुरभि माने सुगंध भी होता है। ये आपको अनेकार्थी में पढ़ने के लिए मिलेगा, जब आपको अनेकार्थी सिखाएंगे। अब हमने शब्द लिया है सोना। सोना के पर्यायवाची स्वर्ण यानी गोल्ड। स्वर्ण, हिरण्य, कंचन, हेम, कनक, कुंदन, जातरूप, ये पर्यायवाची है सोना के। देखिए इसमें से आपसे कौन सा पूछा जा सकता है? कुंदन और जातरूप एकदम अलग है, ठीक है, जातरूप पूछा जा सकता है। ये कनक, हेम, कंचन, ये तो सब जो शब्द हैं ये आम भाषा में प्रयोग भी किए जाते हैं, और लेकिन जैसे हृदय है और जातरूप है, और ये शब्द क्या है हमारे, ये शब्द थोड़े से अलग हैं, लेकिन इनको भी आप अपनी स्मृति में शामिल कर दीजिए। स्त्री, स्त्री यानी कि महिला, नारी यानी लेडी, स्त्री, महिला, नारी, रमणी, कामिनी, ललना, वनिता, त्रिया, ये सारी पर्यायवाची हैं स्त्री शब्द में। त्रिया शब्द बिल्कुल अलग है, क्योंकि त्रिया हट जिसको कहना चाहिए वो कहावतें प्रसिद्ध है, इसलिए आपको बताते जाए साथ साथ त्रिया हट, ठीक है। और ये क्या होता है, कौन सी होती है? बाल हट, बाल हट, राजहट, त्रिया हट, ये 3 प्रकार की हट होती है, ठीक है। यानी कि जिद, जिद त्रिया, त्रिया, वनिता, ललना, कामिनी, रमणी, नारी और महिला, ये पर्यायवाची है आपके स्त्री शब्द। आगे है सौंदर्य। सौंदर्य यानी कि जो सुंदरता हो, यानी कि छवि, शोभा, कांति, लालित्य, लावण्य, ये है लावण्य, सुषमा, ये पर्यायवाची है आपके सौंदर्य की। देखिए सुंदर और सौंदर्य में थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। आगे अगला शब्द हमने लिया है स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची देवलोक, सुरलोक, परमधाम, वैकुंठ, दिव्यधाम, पुण्य भूमि और अमरलोक। वैकुंठ शब्द बिल्कुल अलग है, वैकुंठ शब्द को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए अपने, जिससे कि आपका बिल्कुल गलत ना हो। ये सब तो मिलते जुलते हैं, देवलोक, सुरलोक, देवताओं का लोक, यहाँ भी सुर माने देवता होता है, देवताओं का लोक, परमधाम सबसे बड़ा धाम, ये एक, और दूसरा वैकुंठ, ठीक है, 2 शब्द। पुण्य भूमि, और ये पुण्य भूमि थोड़ा सा अलग है, हटके है। दिव्य धाम, ये पुण्य भूमि, दिव्य धाम, वैकुंठ, परम धाम, तो ये जो है चारों शब्द जो है वो अलग है। और अमरलोक, ये भी देवताओं को अमर कहा जाता है, तो इसलिए अमरलोक और सुरलोक और देवलोक ये मिलते जुलते हैं। इनको में से आप एक भी ध्यान में रख सकते हो, या तो आपको सभी होना चाहिए, ठीक है। आगे अगला शब्द है सिंहासन, ठीक है। राजा के बैठने का जो आसन होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंहासन, यानी राजगद्दी, तख्त, गद्दी और आसन, ये कहलाएंगे सिंहासन शब्द के पर्यायवाची। अगला शब्द है सपना। सपना के पर्यायवाची स्वप्न, ख्वाब, साध, कामना, दृष्टि, विजन, मंदसान। देखिए अब क्या हमारा सपना है, हमारी साध है, हमारा बहुत बड़ा ख्वाब है, हमें ये पूरा करना है, मेरी एक बहुत बड़ी साध पूरी हो गई, ठीक है। इसमें कामना भी आ सकता है, बहुत बड़ी कामना पूरी हो गई, साध पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, लेकिन कुछ मिलता जुलता है। लेकिन सपना के अलग से ऐसे ही पर्यायवाची आप करेंगे तो उसमें विशेष रूप से स्वप्न आएगा, ख्वाब, साधना, कामना, कामना इच्छा का पर्यायवाची हो सकता है, और दृष्टि, विजन और मंदसान, ठीक है। ये बहुत सारे पर्यायवाची हम आपको बता चुके हैं। अभी कुछ सवर्ण के बचे हुए हैं, और बाकी इसके बाद में हम कराएंगे आपको है वर्ण के। तो इन सबको अच्छे से देखिए, और मेरी वीडियो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट्स भी दीजिए। आपके कमेंट्स का आपको उत्तर मिलेगा, और कमेंट्स को अवश्य ही कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और ज्ञान लाभ प्राप्त करें। सब ज्ञान अर्जन के लिए मेरा चैनल आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। सब परीक्षाओं के लिए, छोटे बड़े सब बच्चों के लिए, बड़ी बड़ी परीक्षा में के लिए भी, और आपके यानी कि इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल हो, सब क्लासेस के लिए, और 6, 7, 8 विशेष रूप से पर्यायवाची के लिए ये भी मेरे पास में बहुत आसान बने लेके चली। और छोटे छोटे शब्द हैं, और उनको सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखवाया है, फिर बाद में कठिन लिए हैं। तो जो छोटे बच्चों के हिसाब से भी हैं, जूनियर क्लासेस के हिसाब से भी हैं, और सीनियर क्लास के हिसाब से भी हैं। सब आप देखिए अवश्य। अच्छा, तब तक के लिए नई वीडियो में देखिएगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।